ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें ना कुछ वैल्यू दिया है और हमें इसको मैच करना है, कौन सा वैल्यू किसके साथ मैच हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं। देखो, अगर ध्यान से देखोगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, टच द सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि ये जो पॉइंट होगा 0, अल्फा, ये जो भी पॉइंट्स होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या दिया, पॉजिटिव दिया। रेडियस आर एट ए पॉइंट A1, let B1 be the point on the circle such that the line segment A1 B1, मतलब A1 B1 is a diameter of circle। A1 B1 जो है डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। B1 कोई पॉइंट है जो सर्कल पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लेट अल्फा प्लस आर इक्वल टू 5 + √5 दिया है। चलो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। देखो, ये हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं y = 2x का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल किस टाइप का सर्कल है, वो इस पे सेगमेंट लाइन डायमीटर, ठीक है, टच कर रहा है। मतलब ये सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल टच कर रहा है, इस तरीके से इसको टच कर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ना जो सर्कल का सेंटर है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है ये, 0, अल्फा है। अगर इसको टच कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। ये मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट, हाँ। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। ध्यान से देखो, तुम लोग यहाँ पे बताओ मुझे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y - 2x है, कहाँ से निकालना, 0, अल्फा से निकालना। फॉर्मूला यूज कर लो, ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b²। तो ये आएगा अल्फा - 0 मॉड वैल्यू ऑफ √a² मतलब 1² + 2² इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड अल्फा इक्वल टू √5r, ठीक है, √5r में, यानी कि अल्फा की वैल्यू ये आएगा, अल्फा की वैल्यू √5r आ रहा है, ठीक है। हमें एक कंडीशन भी पता है, क्या, अल्फा प्लस r इक्वल टू 5 + √5। अल्फा की वैल्यू रख दो, √5r + r इक्वल टू 5 + √5। इसमें से हम शायद √5 को कैंसिल आउट कॉमन ले सकते हैं, तो √5 + 1 यहाँ पे आएगा, r कॉमन ले लो, √5 + 1, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या आएगा, r की वैल्यू क्या आएगा, r की वैल्यू हमारे पास आया √5। r की वैल्यू अगर √5 आया तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आया था कितना, √5r। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा की वैल्यू आएगा 5। हमें क्या क्या पूछा है ये तो पता कर लेते हैं, मैच देख लेते हैं। हमें अल्फा की वैल्यू पूछा है, अल्फा की वैल्यू जो होगा, अल्फा की वैल्यू कितना आ रहा था, 5। अल्फा की वैल्यू 5 आ रहा है, तो इसको मैच करा दो। मतलब पी का जो ऑप्शन आएगा 4th आएगा। पी का 4th कौन सा है, फर्स्ट और 3rd वाला है। आर की वैल्यू √5 आ रहा है, तो यानी कि आर की वैल्यू √5 हो गया। अब हमें ये पूछा है ना, ये जो टच कर रहा है B1 पे टच कर रहा है, किस पे टच कर रहा है, एक बार देखो, A1 पे टच कर रहा है, ठीक। अगर ये A1 पे टच कर रहा है, अब इसका जो डायमीटर होगा ये A1 B1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा OA1 cos थीटा होगा, x की वैल्यू, ठीक है। y क्या होगा, OA1 sin थीटा होगा। अगर हमें OA1 पता चल जाए, मतलब ये OA1 पता चल जाए ये वाली वैल्यू, तो हमारा जो होगा cos थीटा भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये हमें पता है, देखो तुम ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़ा सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल इस लाइन को इसको टच कर रहा है, और हमें ये भी पता, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, ये वाला हमें डिस्टेंस पता है, और ये वाला वैल्यू हमें पता है। ये ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर ये बना है, ये 5 होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 5, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 5 है और रेडियस हमारे पास √5, तो ये वैल्यू आ जाएगा, OA1 आ जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर 25 - 5 तो √20 आएगा, तो ये वैल्यू आएगा कितना, 2√,
और 2√5 आ जाएगा, ये आ गया OA1। बट एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो इस tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आया हमारे पास 2√5 डिवाइड बाई बेस की वैल्यू है 5, तो ये आया हमारे पास 2। tan थीटा की वैल्यू अगर 2 आई है तो cos थीटा भी निकाल सकते हो। cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा अगर देखोगे tan थीटा की वैल्यू ये 2 आई है और इसका a√2 इतना होगा, कितना है ये है हमारे पास, ये हमारे पास 2√5। tan थीटा cos थीटा की वैल्यू जो होगी, इसके लिए cos थीटा के लिए क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब 1/√5 आएगा। sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा आएगा 2√5 डिवाइड बाई 5, मतलब 2√5 डिवाइड बाई 5, तो 2√5 डिवाइड बाई 5 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई √5 इतना आया। साइन थीटा पता चल गया, cos थीटा पता चल गया, तो हम इसका पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या होगा, OA1 cos थीटा, OA1 की वैल्यू 2√5, cos थीटा की वैल्यू 1/√5, तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, मतलब x का जो पॉइंट आया 2 आया, और y का जो भी पॉइंट होगा OA1 sin थीटा, यानी कि ये होगा 2√5 इंटू 2 डिवाइड बाई √5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 आ गया। जो हमारे पास A1 का जो पॉइंट आ रहा है 2,4 आ रहा है, A1 का जो पॉइंट आ रहा है 2,4 आ रहा है। देखो तुम लोग यहाँ पे देखो, A1 का जो पॉइंट आएगा 2,4 आएगा, ओके, ये हो गया। अगर हम B1 की बात करें, अगर हम B1 की बात कर रहे हैं, B1 देखो अपने आप मैच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो इसका मिड पॉइंट से आंसर नहीं निकाल सकते, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, निकाल लेना, एक बार बताना कौन सा ऑप्शन आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, अगर ये है R का 5 तो S का क्या होगा 3, S का 3। अगर ये नहीं आया तो बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट से तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है।